नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और क्या पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत 3 देशों से लड़ाई लड़ रहा था। ये हम आम लोग नहीं जान पा रहे थे। एक से तो सीधे से सीधे लड़ाई थी, लेकिन दो से जो लड़ाई थी वो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई थी। और उतना ही नहीं, अगर कहें तो 3 देशों के अलावा अपने जो देश के लोग जो थे, यानी कि जहां तक प्रथम सीडीएस जो हुए थे बिपिन रावत सर, उन्होंने कहा था 2.5 मोर्चे पे हमें लड़ाई लड़नी होती है, लड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, 3.5 मोर्चों पे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लड़ाई लड़ी है। 3.5 मोर्चों पे मैं बात कर रहा हूं कि, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है भारत के लिए एक सबसे बड़ा सबक के रूप में है, भारत के लिए एक सीख के रूप में है। अब ये देखना होगा कि क्या भारत इससे सीख ले पाएगा, क्या सबक ले पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आप देखें कि इस पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के समय अचानक से ये 3 देश मैं क्यों बोल रहा हूं और ये 3.5 मोर्चा क्यों बोल रहा हूं, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि आज के देश की जनता जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल में हाथ है, दुनिया हाथ में है, तो हर चीज उनके सामने आती है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम सिर्फ एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो दूसरे विचारधारा की अच्छी चीजों को भी हम नहीं समझ पाते हैं। हम अंध विरोधी हो जाते हैं या अंधभक्त हो जाते हैं, यही होता है। लेकिन हमें निष्पक्ष होकर के एक भारतीय नागरिक की तरह ये सोचना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। जिस समय भारत को, भारतीय सेना को और सरकार को यहाँ के नागरिकों के साथ की जरूरत है, विपक्ष के नेताओं के साथ की जरूरत है, तो उस समय ये न्यूट्रल होकर के साथ देना होगा। और उसके लिए क्या है, न्यूट्रल होकर करके चीजों को सोचना पड़ेगा। तो क्या है कि जो 3 देश की जो हम बात कर रहे हैं कि भारत किन किन के खिलाफ, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, और दो देश कौन है, तो और वो जो 2 देश है, एक तुर्की है और एक चाइना है। समझ गए होंगे, पहले ही आप समझ गए होंगे, लेकिन ये क्लियर मैं बता रहा हूं कि अब ये दोनों से भी मतलब जो है ये समय साथ में लड़ाई लड़ रही थी, भारत लड़ रहा था। और आधा मोर्चा जो मैंने 3.5 मोर्चा, 3 ये हो गए, और आधा जो यहाँ पे जो बैठे हुए टूलकिट गैंग जो है, जो सेकुलर के नाम, छद्म सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़ रखे हैं लोग, जो आपका अगर जिस समय पहलगाम हुआ तो मोदी जी ने ये नहीं किया, ये कब जागेंगे, मोदी कब ये बदला लेगा, ये लेगा, इस तरह से ट्विटर पे बोल रहे थे। जब बदला लेने की बात आई, जब मोदी सरकार, ये भारतीय सरकार और भारतीय सेना जब बदला लेने की सोची और जब कार्रवाई करनी शुरू की, तो यही टूल किट गैंग के लोगों ने नो से टू नो वॉर का एक हैशटैग ट्विटर पे चलाया। अब जब सीज फायर हो गया तो अब क्या है, यही टूल किट गैंग कह रहा है कि कायर है, कोई कह रहा है तो इंदिरा होना आसान नहीं है, इस तरह का बात चला रहा है। तरह तरह की बातें कि बदला नहीं लिया, डर गए, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हैं। तो ये एक मोर्चा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि सीपीआई के कार्यकर्ता ने बंगाल में एक जुलूस निकाला कि पाकिस्तान को, भाई निर्दोष पाकिस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी छोड़ना चाहिए, जो सिंधु जल समझौता भारत ने जो तोड़ा उसको, वो फिर से उसको वापस लेना चाहिए। इस तरह के लिए, मतलब आप सोचे, पाकिस्तान के लिए भारत में रह रहे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे जगह ऐसे भी आपको सुनने को मिले होंगे कि कितने जगह पे पकड़े गए वैसे लोग जो पाकिस्तान की वीडियो लगा करके जिंदाबाद और भारत पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उसको पुलिस ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। जहां भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस रही है, वो उन लोगों को उठा उठाकर तबीयत से जो है खातिरदारी करी है। अब जो है ये समझना है कि इसमें चाइना और तुर्की से कैसे लड़ रहे थे। तो इसका जो है, ये दोनों देशों ने क्या है ना कि सिर्फ हथियार ही सप्लाई नहीं किया था पाकिस्तान को, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान को आगे की मदद कर रहा था। दरअसल चीन और तुर्की में भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर फैलाने में पाकिस्तान के साथ लगे हुए थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हम अपने जो भी कह लें, गोदी मीडिया कह लें, जो भी कहना कहिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस खबर को ये आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया सही ही कर रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से फजीहत भी उठानी पड़ी, भारत सरकार को एक गाइडलाइंस भी जारी करनी पड़ी। लेकिन अगर इस खबर को देखिएगा, पढ़िएगा, तो लगेगा कि कहीं न किसी हद तक जो है ठीक ही कर रही थी गोदी मीडिया, या जो भी सोशल मीडिया पे जैसे भी जो लोग समर्थन में कर रहे थे वो ठीक था। क्यों? क्योंकि देखें कि अगर ये इंफॉर्मेशन वार क्या होता है, तो ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये दोनों देश, चीन के समाचार आउटलेट्स जैसे ग्लोबल टाइम्स,
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी और तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में प्रोपगंडा चला रहा था। और इसको इस बात के पुख्ता जो है आपको प्रमाण इस बात के से मिलेगा कि आज भारत सरकार ने इन सभी का ट्विटर हैंडल भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। तुर्की का जो है टीआरटी वर्ल्ड और वहां का जो ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ आउटलेट्स, इन सबों के पर भारतीय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है एक्स हैंडल पे जो इन लोगों का है। तो इससे इस बात को बल और ज्यादा मिला कि ये लोग किस तरीके से भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में ये दोनों देश प्रोपगंडा चला रहे थे। अब है कि भारत सरकार जो है सिर्फ कुछ लोगों पर जो कार्रवाई यहाँ के ट्विटर हैंडल पर यहाँ के लोगों पर जो किया है, उसी तरह और भी यहाँ के बहुत सारे जो टूलकिट गैंग हैं उनके ट्विटर हैंडल पे भी इस तरह की कार्रवाई उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे करना चाहिए। खैर, अब आगे इसको कैसे देखिए, अगर और इसको डिटेल्स में जानिएगा तो न्यूज एजेंसी सिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स को तो वैसे भी चीन कम्युनिस्ट पार्टी का बोपू बताया जाता है और इन दोनों को यहाँ प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता तो न के बराबर है। लेकिन तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड खुलकर पाकिस्तान का मुख्य पत्र बनकर प्रोपगंडा फैला रहा था। तुर्की और चाइना सिर्फ उनको हथियार ही सप्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि उनके लिए वैश्विक मंच पे अपने इन अखबारों के माध्यम से, इन अपने इसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स या न्यूज चैनल, इसके माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाने में मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तुर्की और चीन इन दोनों देशों की मीडिया में पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही थी। बिना सत्यापन के ब्रेकिंग न्यूज और उसके आधार पर ही खबरों के एनालिसिस की जा रही थी। पाकिस्तानी सेना के हवाले से खबर चलाई जा रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत का भारी भरकम नुकसान दिखाया जा रहा था। और इसको ये चाइना और तुर्की का ये जो सबसे बड़ा जो अखबार, मतलब जो न्यूज एजेंसी है, ये भी उस चीज को विश्व के सामने रख रहा था। और इस बात का एक बल और भी मिलेगा एक बात से कि आज पाकिस्तान का जो वहाँ के जो लोग है, चाहे वहाँ की सरकार हो, आर्मी हो, वहाँ के जो सेलिब्रिटी हो या वहाँ पे जो भी उस तरह का लोग हो, आज सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन दोनों देशों के माध्यम से वो दिखा रहा था कि हम भारत को इस तरह से कर रहे हैं और भारत हमारे सामने झुक गया, अमेरिका की मध्यस्थता से उसको ये करना पड़ा। अब किसी देश के खिलाफ युद्ध में इंफॉर्मेशन वारफेयर की अलग कहानी होती है। यहाँ से नैरेटिव बनाया जाता है। नैरेटिव अब कितना जरूरी है ये आप अपने देश से भी समझ सकते हैं, और अब इसको जानकर क्यों भी आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं मोदी मीडिया सही कर रही थी। जैसा कि सभी को मालूम है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन ये दोनों देश उसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध बता रहे थे। हर जगह पे हर समय यही बता रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध है, जबकि भारत किसी भी सिविलियन को नहीं मार करके सिर्फ उसी एरिया को, टारगेट को हिट कर रहा था जहां पे आतंकियों का कैंप था, या वहां पे कर रहा था जहां पे आतंकी छुपे हुए थे। इस तरह का जो था, ये दोनों देश संगठित होकर नकली वीडियो, फेक न्यूज के द्वारा प्रोपगंडा फैला रहे थे। चीनी मीडिया में पुराने युद्ध के वीडियो एडिट कर करके लगाए जा रहे थे। फर्जी न्यूज चैनल्स के क्लिप और एआई वीडियो बनाकर दिखाए जा रहे थे। ये नहीं जैसे यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे भी कुछ चैनलों ने फर्जी वीडियो को दिखा करके या फोटोज को दिखा करके एआई जनरेटेड वीडियो को दिखा करके यहाँ भी क्लिप पे चली हैं। लेकिन अगर देखें इस चीज को तो यहाँ पे वो उन लोगों ने कोई गलती नहीं करी थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ दिखा करके लोग यहाँ पे दुनिया में दिखा रहा था और पाकिस्तान को मजबूत भी बता रहा था कि कैसे इतना छोटा देश इतना हो करके भी भारत को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, जबकि खुद की भद पिटी हुई थी चाइना के और ये सब के। जो तुर्की का ड्रोन था वो गिर रहा था, चाइना का जो फाइटर जेट था उसको मार गिराया जा रहा था। पाकिस्तानी सैनिकों के बेतुके दावों को तुर्की और चीन ने लगातार दिखाया जा रहा था चीन में, और भले ही दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई, तुर्की ने पाकिस्तान को अपने झूठे दावों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का मंच दे दिया था। जैसे ग्लोबल टाइम्स, CNN और तुर्की मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के साथ ही भारतीय लड़ाकू विमान को गिरने की खबरें चलानी शुरू कर दी, जबकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। अब जैसे पाकिस्तान ने दावा किया कि हम भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया हमने, है ना। वो जो एक आता है उसके सेना का जो बंदा आकर करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और इस खबर को चाइना और तुर्की पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचा रहा था। CNN पर चलने वाली खबरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान का न्यूज चैनल है। चीन में भारतीय दूतावास ने तो ग्लोबल टाइम्स को फर्जी खबरें चलाने के लिए फटकार भी लगाई थी।
चीन और तुर्की में चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान के JF-17 जिसको कि भारत ने मार गिराया था, थंडर की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने जब इन दावों का खंडन किया तो फिर भी खबरों को अपडेट तक इन दोनों देशों ने नहीं किया, वही पुराने खबरों को वो चलाता रह गया। इन देशों की मीडिया में भारतीय सेना के बयान भी नहीं दिखाए जा रहे थे। मतलब पाकिस्तान का हर चीज दिखा रहा था, बयान झूठी मूठी जो भी झूठ बना करके, इवन कि अपना उसमें मिर्च मसाला AI के द्वारा बना करके पुराने कहीं का वीडियो उठा करके एडिट कर करके, लेकिन जब भारत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उस खबर को वहां पे इन दोनों देशों में नहीं चलाया जा रहा था। अब बात ही मतलब देखा जाए कि भाई अगर सरकारी चीनी मीडिया इस तरह से जैसे है, देशों की मीडिया में भारतीय सेना के बयान भी नहीं दिखाए जा रहे थे, इसलिए क्योंकि JF-17 चीनी फाइटर जेट है जिसको कि भारत ने मार गिराया था। और उसके बाद अभी क्या है, आपको ये भी पता होगा कि जो सैन्य सामान जो बाहर वहां के जो सप्लाई करती है चाइना की जो कंपनी है, उसका शेयर नीचे दाम से गिर गया है, ये भी पता ही होगा। तो इन सब चीजों का बल मिल रहा है, ये झूठ निराधार नहीं है। हम हर समय एक पक्ष होकर के सोचते हैं, ये गलत है। हम लोग को थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। और सरकारी चीनी मीडिया में इस तरह के निराधार दावों से सीधे तौर पर सरकारी चीनी एरोस्पेस कंपनियों को फायदा होता है। इसके अलावा तुर्की की मीडिया में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश भी की गई। ये वही तुर्की है जब कुछ समय पहले जब वहां पे भूकंप आया और 44 हजार लोग वहां पे भूकंप में मारे गए, और भारत ने 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब कितना मिलियन डॉलर्स वहां पे, $100 मिलियन से प्लस वहां पे जो हम सहायता की थी, और उससे पुनर्वास, और यहाँ से लगभग हर साल अच्छा खासा में लोग जाकर करके उसके इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे। अब जब से तो अभी वहां पे बॉयकॉट का जब अभी हैशटैग चला है, तो तुर्की ने कहा कि नहीं आइए हम सुरक्षा करेंगे, हम ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी। वैसे यहाँ से जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स थे, सभी ने जितने भी यहाँ से लोग वहां जाने के लिए उन्होंने टिकट बुक करवाए थे, जो भी वहां का जो अपना घूमने फिरने का प्लान बनाया था और उस हिसाब से होटल्स वगैरह एरोप्लेन की टिकट्स बुक करवाई थी, सभी ने कैंसिल करवा दिए। तो उससे क्या है कि अब उसकी फटी पड़ी हुई है। जाहिर है कि जब 3 दुश्मन देश मिलकर आपकी सच्चाई को झूठ और दुश्मन के झूठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तब जंग सिर्फ टैंक या मिसाइल से नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत से जीतना होता है। अब भारत को अब डिजिटल महायुद्ध के लिए सच्चाई, टेक्नोलॉजी और रणनीति तीनों मोर्चों पर तैयार रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं रह गई है। और इन लोगों को चीन और तुर्की और पाकिस्तान जैसे ये जो तीनों देश से जब भारत लड़ रहा था, तो यहाँ पे बैठे कुछ टूलकिट गैंग के लोग, जैसे कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो हैं उस समय जो ट्विटर पे अपना आटपटांग बयान दे रहे थे, सेना से प्रूफ मांग रहे थे, और यहाँ जो हमला हुआ उसको झूठ बता रहे थे, यहाँ से प्रायोजित बीजेपी द्वारा प्रायोजित बता रहे थे। नेहा सिंह जैसी घटिया जो लड़की जो है, वो इस तरह की जो उसकी खबरों को वहां पे पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया, सरानंद के वीडियो को चलाया, सतपाल मलिक के वीडियो को चलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे के वीडियो को चलाया, करण थापड़ के वीडियो को चलाया, राहुल गांधी के वीडियो को चलाया। तो ये क्या है, ये लोग भी पाकिस्तान की मदद ही कर रहे थे। अगर ऐसे में देशद्रोह का इन लोगों पर केस होता है तो क्या गलत होता है? कैसे ये लोग कह सकता है कि हम कोई देशद्रोही नहीं काम कर रहे हैं? कैसे कह सकता है कि हम सरकार से सवाल कर रहे हैं? सरकार से सवाल अभी करना उचित थोड़ी था, अभी तो साथ खड़े रहने की जरूरत थी। सरकार से सवाल कब होता है? कोई किसी दूसरे देश से जब युद्ध होता है उस समय सरकार से सवाल नहीं होता है। कोई आतंकी घटना होती है उसमें सरकार से सवाल नहीं की जाती। सरकार से सवाल तब करिए जब ये सब सामान्य हो जाए, या देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने सरकार पे, अब जैसे ये अभी एक गाना गाई नेहा सिंह जो नीच है, उसने गाना गाया कि चौकीदार कायर, माने मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को कायर बता रहे, जबकि यही पहले बोली कि बदला लीजिए। जब बदला लेने बाद तो ये भी हैशटैग चला रही थी, से टू नो वॉर। मतलब एक तरफ कह रहे थे कि वॉर रोको ना पापा, और जब पापा ने वॉर रोक दिया तो कह रहे हैं क्यों वॉर रोक दिया पापा। इन लोगों को जो है देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को इन जैसों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। इन लोगों की जो पूरी छूट, और ये लोगों का सबसे बड़ा आज के डेट में क्या है ना, इन लोगों का हथियार संविधान का दायर। संविधान को इन लोग एक हथियार के रूप में और ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है भारत के ही खिलाफ। भारत का संविधान भारत के खिलाफ इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। इससे जो है सरकार को भी थोड़ा सचेत और यहाँ के देश की जनता को भी सचेत रहने की जरूरत है, और भारत सरकार को इन जैसों पर कार्रवाई
उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजित अंजुम, आरफा खानम, बरखा दत्त, मतलब इन सब जैसे, करण थापर जैसे सारे लोग भरे पड़े हैं जो भारत के खिलाफ ही प्रोपगंडा चला रहे थे इस भी समय, इस युद्ध के समय। तो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।